हेलो गाइस, आई एम आकाश विश्वास एंड दिस इज क्रिकेट नेक्स्ट एक्सप्लेनर्स, जहां हम एक्सप्लेन करेंगे द मेस अराउंड द ऑनगोइंग अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच इन ग्रेटर नोएडा. वेल, द स्टेडियम वेयर इट इज हैपनिंग is called the Shahid Vijay Singh Pathik Stadium that has hosted Afghanistan matches in the past. But ऐसा क्या हुआ इस टेस्ट मैच में कि जहां मैच नहीं हुआ बट सवाल बहुत सारे खड़े हुए. आज हम उन्हीं सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे और इन सारे मुद्दों का करेंगे हम पोस्टमार्टम. द बिग क्वेश्चन इज कि क्या इस पूरे गड़बड़ के पीछे बीसीसीआई या यूपीसीए जिम्मेदार है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नहीं. द ग्रेटर नोएडा स्टेडियम डजंट come under either BCCI or UPCA. This is monitored by the Greater Noida Authority. तो जो लोग BCCI या UPCA को ब्लेम कर रहे हैं वो प्लीज बंद कर दें, क्योंकि इन दोनों का रोल इसमें कुछ भी नहीं है. So since it comes under the Greater Noida Authority, it's completely the authority's responsibility to take after it. ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक इंटरनेशनल मैच होस्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड की देख रेख करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है. बट अब तक जो कुछ हुआ उससे यही पता चलता है कि ग्राउंड स्टाफ, द ग्राउंड मैनेजमेंट इज कंप्लीटली इनकेपेबल ऑफ होस्टिंग एन इंटरनेशनल टेस्ट मैच. वेल, ये ग्राउंड अफगानिस्तान का होम ग्राउंड रहा है इन 2016, इन 2017, और जो लास्ट बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान ने आयरलैंड के अगेंस्ट खेली थी वो थी इन 2020. बट उसके बाद कोविड आया और एक लंबा गैप आ गया, और नाउ दैट अ टेस्ट मैच इज हैपनिंग इन 2024. इन पिछले 4 सालों में इस ग्राउंड की देख रेख अच्छे से नहीं हुई, जिसका खामियाजा इस टेस्ट मैच को भुगतना पड़ा. जब सारी दुनिया की नजरें इस टेस्ट मैच में है तो जाहिर सी बात है जिसकी जिम्मेदारी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं निभाई, जिसकी वजह से बारिश हुई लेकिन ग्राउंड स्टाफ वाज़न्ट केपेबल कि वो मैदान को टाइम से तैयार कर सके ताकि ये मैच समय से हो सके. Well, the answer to this question is yes. When Afghanistan approached BCCI for options, BCCI ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए. पहला कानपुर का ग्रीन पार्क, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा ग्रेटर नोएडा. इन तीनों ऑप्शंस में से अफगानिस्तान ने ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन चुना, और वो क्यों चुना? अफगानिस्तान ने कानपुर और बेंगलुरु को साइड में क्यों रखा और ग्रेटर नोएडा को क्यों चूज किया? इसका सिंपल सा आंसर उन्होंने ये दिया कि ये लॉजिस्टिकली साउंड है. दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से 2 घंटे दूर है और लॉजिस्टिकली देखा जाए तो सारी चीजें आसपास ही अवेलेबल हैं. इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं. Yeah, we always get the option, like, I told you that these were like some of the options, and one was the Greater Noida. We had the option of Kanpur and Bangalore. Yeah, I think what we have done is wherever it's part of the international standards, like at least 3-4 months, even 6 months before you make a review of the venue, and then you make sure everything is normal. And it's something which I would say, all the issue came up, from the heavy rain which has happened over the last few 2 weeks or so, and then last night, I don't know if you guys were there or not, but I've got a couple of videos on my phone which I recorded. It wasn't looking good at all. Like, even if it would have been any venue, I would say, they would have struggled, to get it back on time, ready for the game of cricket. And I've missed the question where, someone mentioned about the Ricky. It's not only who does this Ricky, it's the visiting team as well, their team and their player association team. They do the Ricky, and everything was so good. We had a 3-day game here with one of the local teams which went well. We didn't face any issue, but right, when the rain started and all of this happened. So that's something, which is uncontrollable. The ground staff, the local authorities, and every single person involved with this event has been trying their level best to make the game happen as soon as possible. Well, the answer to this question is yes, because what ACB officials told us during the press conference on Tuesday was कि जब मुसीबतें आने लगी पहले दिन दूसरे दिन, तब they started finding the answers, और तब वहाँ पे BCCI ने हेल्प किया, and even ICC have been supporting them right from the beginning. तब उन्होंने DDCA को अप्रोच किया for help, और इस पूरे मामले में what they said, let's have a look. Like for us, we really appreciate the BCCI supporting us, the ICC supporting us. This is like a moment for us. Okay, like I told you, the rain is a disappointment. Okay, that is the unforeseen thing. But overall, the support we are getting from the local authorities, from the BCCI, we really appreciate. And everybody's been
tirelessly working to make the ground ready, and hopefully we will play tomorrow. And also I thank all of you for your patience, and we are very sorry for the disappointment. वेल अगर 1 घंटे की बारिश को आप मैनेज नहीं कर सकते तो इस सवाल का जवाब आपके पास अपने आप ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तक जो हमने देखा, हमने 3 दिन, क्रिकेट नेक्स्ट ने 3 दिन उस वेन्यू में समय दिया, पूरा मैच तो नहीं हुआ बट डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई। और इस पूरे 3 दिन में जो हुआ उससे हम यही सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा का ये स्टेडियम एक टेस्ट मैच होल्ड करने के लिए एबल नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है कि वो एक टेस्ट मैच होस्ट कर सके। जैसा कि हमने देखा पहले दिन ग्राउंड स्टाफ लगे रहे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आते रहे, सॉडस्ट छिड़का, टेबल फैंस लगाए, सब कुछ हुआ, बट शाम को फिर से बारिश हो गई और वो बारिश हुई जस्ट फॉर 30 मिनट्स और 45 मिनट्स। लेकिन उस बारिश का इम्पैक्ट इतना था कि अगले दिन ऑन डे 2 दे हैव टू रिप्लेस एन एंटायर ग्रास पैच विद अ न्यू वन, जो कि वो प्रैक्टिस पिचेस से लेकर आ रहे थे। दिन भर की मेहनत करने के बाद भी मैच ऑफिशियल्स, आईसीसी मैच ऑफिशियल्स बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, जिसकी वजह से सेकेंड डे भी कॉल्ड ऑफ हो गया। एंड कमिंग टू द थर्ड डे इट रेन्ड सो हेविली कि वहां मैच होना पॉसिबल ही नहीं था। नाउ दैट 2 days आर लेफ्ट, एसीबी ऑफिशियल्स तो कोशिश कर ही रहे हैं कि मैच हो जाए, लेकिन आईसीसी का जो मैंडेट है वो ये है कि अगर बारिश नहीं होती है और ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है तो दे विल ट्राई आउट फॉर अ 98 ओवर अ डे वाला सिस्टम फॉलो करना चाहेंगे। एंड इवन इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन वी ऑल नो व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन। वेल, गोइंग बाय द रूल्स, 4th डे पे टी पर जाके अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तो मैच विल बी कॉल्ड ऑफ, बट उससे पहले अगर बारिश होती है या नहीं होती है दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर। सो द लास्ट व्यू दैट वी सॉ वो ये था कि पूरा का पूरा ग्राउंड पानी से भरा हुआ था। आई मीन कवर्स लगे हुए थे और उस पर पानी भरा हुआ था, बट द कवर्स वेयर स्टिल नॉट इनफ टू एनवेलप द एंटायर प्ले एरिया। आउटफील्ड कुछ हिस्सों में अभी भी गीला था, पानी वहां अभी भी जमा हुआ था, और इनफैक्ट जो ग्राउंड का आउटर एरिया है दैट वाज एंटायरली मेसी। तो किसी भी सूरत में थर्ड डे में तो मैच होना था ही नहीं, जबकि बारिश दोपहर तक में रुक चुकी थी। नाउ इट कम्स टू द रेस्ट 2 days, ये देखना होगा कि इफ द वेदर परमिट्स और नॉट, और अगर परमिट करता है तो कितनी देर में ये ग्राउंड स्टाफ इस ग्राउंड को प्रिपेयर कर देते हैं सो दैट थोड़ा बहुत मैच खेला जा सके। वेल, अगले 2 दिनों में जो भी होगा उसकी सारी अपडेट हम आप तक लेते हुए आएंगे, बट टिल देन यू कीप फॉलोइंग क्रिकेट नेक्स्ट।